बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिकल मेथड्स के नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को पहले 6 क्वेश्चंस सॉल्व करवाए जा चुके हैं, जिनमें हम दिए गए कार्टेशियन नंबर्स को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे। तो अभी एक्सरसाइज 1.1 मैथमेटिकल मेथड्स बाय SM यूसुफ, उसके क्वेश्चंस हम 7 से 10 तक करते हैं। 7 से 10 तक की स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है। वो कह रहा है एक्सप्रेस द गिवन कम्प्लेक्स नंबर्स इन कार्टेशियन फॉर्म एंड प्लॉट ऑन एन आर्गन डायग्राम। हमने इनको ना सिर्फ कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बल्कि आर्गन डायग्राम भी हमने बनानी होगी, विच इज़ वेरी इजी। तो 10 क्वेश्चन तक 7 से लेकर 10 तक टोटल 4 क्वेश्चंस ये बन रहे हैं। तो इनमें से एक क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को समझाया जा रहा है। तो जो उसने हमें कम्प्लेक्स नंबर दिया है वो है 5c3 π/4। पोलर फॉर्म में उसने हमें दिया हुआ है। तो इसको हम फ़र्ज़ कर लेते हैं जी के इक्वल 5c(s) 3 π/4। तो स्टूडेंट्स, हम ये चीज़ कल कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में कि इसको जब हम लिखेंगे तो c मीन्स कॉस, साथ में 3 π/4 आएगा, प्लस ये वाला आयोटा इंटू साइन 3 π/4 आएगा। फाइव इंटू, तो ये स्टूडेंट अगर आप लोग इसको डिग्री में लिखना चाहें तो 135 डिग्री, क्योंकि जब हम कैलकुलेटर से कैलकुलेशंस करते हैं तो हमारे पास डिग्री में एंगल होना चाहिए। हमने मोस्टली उसको डिग्री में सेटल किया होता है कैलकुलेटर को। तो पाई चूँकि रेडियंस में है एंगल, पाई रेडियंस 180 डिग्री है, तो 180 को 3 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करें तो 135 आंसर आएगा। इसकी वैल्यूज़ स्टूडेंट्स अगर आप लोग कैलकुलेटर से लें तो कैलकुलेटर आप लोगों को इसकी वैल्यूज़ दे देगा। इशारे में वैल्यूज़ नहीं पुट करनी। -1/√2 प्लस आयोटा इंटू 1/√2। ये स्टूडेंट्स वैल्यूज़ आएंगी हमारे पास cos 135 और sin 135 डिग्री की। तो इस तरह से ये बना हमारे पास -5 डिवाइडेड बाय √2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय √2 इंटू आयोटा। तो ये इस तरह से हमने दिए गए कम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अगर हम इसको ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में लिखना चाहें तो भी लिखा जा सकता है, और वो क्या है कि हम आयोटा नहीं लिखेंगे, -5/√2 कॉमा 5 डिवाइडेड बाय √2। अब स्टूडेंट इसकी आर्गन डायग्राम हम यहाँ पे बनाते हैं। आर्गन डायग्राम आप लोगों को बताया जा चुका है कि ये इसमें हम कम्प्लेक्स नंबर को वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। कल के लेक्चर में ये चीज़ बताई जा चुकी है। तो यहाँ पर हम एक कम्प्लेक्स प्लेन बनाते हैं जो कि हमारे पास इस तरह की बनेगी, और इसमें अगर हम देखें तो ये जो पॉइंट हमारे पास है इसमें x जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, y की पॉजिटिव है। तो x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पे करके है, इसे ओरिजिन बोलते हैं। तो ये पॉइंट P हमारे पास आ गया -5 डिवाइडेड बाय √2 एंड +5 डिवाइडेड बाय √2। तो ये स्टूडेंट्स हमने साइंस जो हैं उनकी मदद से चेक करना है, और जब हम इन दोनों को यहाँ पे मिलाएंगे तो ये हमारे पास O से P तक जो वेक्टर है ये जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, कम्प्लेक्स नंबर को। ये आर्गन डायग्राम बनी, और ये इसका एंगल है जो कि उसने हमें दिया हुआ था 135 डिग्री, जिसको हम लिखेंगे 3 π/4। तो इस तरह से ये आर्गन डायग्राम इसकी बनाई जाती है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। बाकी क्वेश्चन इसी तरह से प्रीवियस क्वेश्चन 7 और 9 जो है वो आप लोगों की एक्सरसाइज के तौर पर है, उसे आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना है। अभी आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10
करवा रहा हूँ मैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। फ़र्ज़ किया हमारे पास जी जो है, जो उसने हमें दिया हुआ है 5 सीज π/3 डिवाइडेड बाय 2 सीज π/2। मैं सीज इसको पढ़ रहा हूँ सी आयोटा एस। तो ये चूँकि बटे की फॉर्म में है तो हम इसको ओपन करेंगे दोनों को, 5 cos π/3 प्लस आयोटा इंटू साइन π/3। इसी तरह से बटे में हमारे पास 2 cos π/3 प्लस आयोटा इंटू साइन π/2, नीचे वाला एंगल π/2 है तो साइन π/2 आ गया। अब स्टूडेंट्स इनकी हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। अगर आप लोग इनको डिग्री में लिखना चाहें तो ये डिग्री में भी लिखे जा सकते हैं। मैं लिख देता हूँ cos, ये बनेगा 60 डिग्री प्लस आयोटा इंटू साइन 60 डिग्री, ये बनेगा 90 डिग्री cos 90 डिग्री प्लस आयोटा इंटू साइन 90 डिग्री। तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्या बनता है cos 60 डिग्री। अगर cos 60 डिग्री की हम वैल्यू देखें कैलकुलेटर से, या जनरल वैल्यू जो है वो आप लोगों ने पढ़ी हुई है, तो 1/2 होती है प्लस आयोटा इंटू साइन 60 डिग्री √3/2 होती है। 2 इंटू cos 90 0 प्लस आयोटा इंटू साइन 90 1। तो आप लोगों के पास 5/2 हम सेपरेट कर रहे हैं, ये 5 और ये बटे में 2, तो ऊपर आया हमारे पास 1/2 प्लस √3 आयोटा/2, और बटे में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, आयोटा खाली बच गया। तो आयोटा को ख़त्म करने के लिए हम आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो 5/2 इंटू 1/2 प्लस √3/2 आयोटा इंटू आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटे का स्केयर। फर्दर इसको अगर हम सॉल्व करें स्टूडेंट्स, तो 5/2 आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 1/2 आयोटा प्लस √3/2 आयोटा का स्केयर डिवाइडेड बाय -1। ये माइनस हमारे पास शुरू में कर लेते हैं -5/2, और बाकी हमारे पास बचा आयोटा/2, 1/2 आयोटा मीन्स, और आयोटा स्केयर -1 होता है तो नेगेटिव की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी माइनस का √3/2। अब इस माइनस को अगर अंदर मल्टीप्लाई करें, और बल्कि सारी की सारी रकम को मल्टीप्लाई करें, तो ये चीज़ पहले लिखें, प्लस हो जाएगी 5 इंटू √3 डिवाइडेड बाय 4, और इसे इससे मल्टीप्लाई करें, माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 4 आयोटा। इसको अगर आप लोग ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में लिखना चाहें तो हम 5 इंटू √3 डिवाइडेड बाय 4 -5/4 की शक्ल में लिख सकते हैं। ना भी लिखें तो कोई किसी किस्म का इशू नहीं है। तो ये स्टूडेंट हमने इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है वेरी इजी मेथड के साथ। अब हम इसकी आर्गन डायग्राम बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स इसकी आर्गन डायग्राम जो है उसके लिए हम अगर वैल्यूज़ देखें तो हमारे पास जो पॉइंट्स आए थे उसमें x जो है वो पॉजिटिव था और y जो है वो नेगेटिव था। x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव क्वाड्रेंट 4 बन रहा है, तो पॉइंट P हमारा जो है वो इस जगह पर आएगा। ये था 5 इंटू √3 डिवाइडेड बाय 4, और दूसरी वैल्यू थी माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 4। तो ये स्टूडेंट्स O को P के साथ मिलाया जाएगा तो ये हमारी आर्गन डायग्राम बनेगी। और ये एंगल को जस्ट यहाँ पे मेंशन कर देना है। एंगल यहाँ पर कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें उसने बटे की फॉर्म में दिया था कम्प्लेक्स नंबर, और दो तरह के एंगल से, इसलिए एंगल को हम यहाँ पे जस्ट जो है वो बना के जो है वो एंगल का साइन जो है वो शो कर देंगे। तो ये इसकी आर्गन डायग्राम है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 7 से प्रॉब्लम नंबर 10 तक हमने दिए गए कार्टेशियन फॉर्म दिए गए पोलर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना था।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 अपनी बुक्स पे देखें तो क्वेश्चन नंबर 11 में वो कह रहा है फाइंड जी मॉड। तो मॉडुलस यानी मॉड हमने मालूम करना है। तो दो पार्ट्स जैसा कि हमें दिए जा रहे हैं यहाँ पे, तो उसमें से एक पार्ट मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, मसलन सेकंड पार्ट मैं यहाँ पे कर देता हूँ। जी हमारे पास हैं 3 + 4 आयोटा इंटू -1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय -1 - आयोटा इंटू 3 - आयोटा। हमने इसका मॉड लेना है, तो स्टूडेंट्स हम दोनों साइडों पर मॉड का सिंबल जो है वो यूज़ करेंगे। 3 + 4 आयोटा इंटू -1 + 2 आयोटा -1 - आयोटा इंटू 3 - आयोटा। तो अब स्टूडेंट्स इसको मॉड की प्रॉपर्टीज़ कल मैंने बताई थी कि अगर मल्टीप्लाई हो रही हो कम्प्लेक्स नंबर्स या डिवाइड हो रहे हों तो हम सब का मॉड अलग अलग से लिख सकते हैं। कल मॉड की प्रॉपर्टीज़ बताएंगी लेक्चर में, अगर आप लोग उनको देखें तो आप लोगों को ये बात समझ आ जाएगी। तो हम हर कम्प्लेक्स नंबर का सेपरेटली यहाँ पे मॉड लिख रहे हैं, 3 - आयोटे का भी मॉड। अब मॉड लेने का तरीक़ाकार वेरी इजी, स्क्वायर रूट ऑफ x² + y² या a² + b², 3 + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर इंटू यहाँ पर मॉड आएगा -1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर। इसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पर -1 का स्क्वायर प्लस दूसरा भी -1 ही है इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ये बनेगा 3² + -1 का स्क्वायर। तो फर्दर इसको हम अगर देखें तो हमारे पास जी मॉड इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 + 16 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 9 + 1। तो स्टूडेंट्स ये 16 और 9 को जमा करें तो 25, जिसका जज़र 5 आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 आया डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 सिंप्लीफाई कर रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 20, दोनों के जज़र जो हैं इकट्ठे किए तो ये चीज़ बनी। तो ये हमारे पास बना 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 जो है ये 20 के फैक्टर्स बनते हैं। तो 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर रूट लें तो वो 2 होता है हमेशा, बाकी स्क्वायर रूट ऑफ 5 बचा, तो ये दोनों कैंसिल हुए। तो 5/2 हमारे पास जी का मॉड आ गया, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। यही उसने हमें कहा था कि आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो इसी तरह से इसका प्रीवियस पार्ट जो है वो आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट, दो पार्ट हैं इसके, उसका भी फर्स्ट पार्ट आप लोग सॉल्व करें खुद से, क्योंकि ये पार्ट ऑलरेडी आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में जो है पढ़ा हुआ है। फर्स्ट ईयर की बुक में इंटरमीडिएट FSC ICS की जो फर्स्ट ईयर की बुक है उसमें आप लोगों ने ये क्वेश्चन किया हुआ है। मैं सेकंड पार्ट इसका जो है वो करवा रहा हूँ। स्टेटमेंट लिखता हूँ, वो कह रहे हैं शो दैट Z इज इक्वल टू A + आयोटा B इज प्योर इमेजिनरी। If and only if Z इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ Z बार। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट, जिसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन शायद इस तर्ज का पहला क्वेश्चन आया है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस बार बार आते हैं। कौन से? इफ़ एंड ओनली इफ़। तो जहाँ पर इफ़ एंड ओनली इफ़ आएगा स्टूडेंट्स, वहाँ पर हमें
दो तरह से प्रोसेस करना होगा, डायरेक्ट प्रोसेस एंड उसका कन्वर्स प्रोसेस। मतलब एक दफ़ा इफ़ एंड ओनली इफ़ से पहले वाली जो चीज़ है, यानी कि जी को हम क्या फ़र्ज़ करेंगे, प्योर इमेजिनरी, और प्रूफ करेंगे जी इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ जी बार, और कन्वर्स करेंगे फिर हमने इफ़ एंड ओनली इफ़ के बाद वाली रकम को फ़र्ज़ करना है और पहले वाली यानी कि प्योर इमेजिनरी इसको साबित करना है। यानी कि जब भी इफ़ एंड ओनली इफ़ है ऐसे ही करते हैं, पहले इफ़ एंड ओनली इफ़ से पहले वाली चीज़ सपोज करते हैं और बाद वाली प्रूफ करते हैं, फिर बाद वाली सपोज करते हैं और पहले वाली प्रूफ करते हैं। आइए क्वेश्चन करते हैं, आप लोगों को समझ आ जाएगी मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इफ़ एंड ओनली इफ़ से पहले वाली चीज़ सपोज कर रहा हूँ। तो सपोज z इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा b इज़ प्योर इमेजिनरी। स्टूडेंट्स, प्योर इमेजिनरी जो है हमारे पास उन जो है वो नंबर्स को कहा जाता है प्योर इमेजिनरी जिनमें रियल नहीं होगा, यानी सिर्फ आयोटा वाली रकम होगी, रियल पार्ट नहीं होगा। तो अगर मैं इसको प्योर इमेजिनरी फ़र्ज़ कर रहा हूँ तो इम्प्लाइज दैट ए जो है वो फिर इसका नहीं होगा, यानी ए क्या होना चाहिए, ज़ीरो। ये मैंने फ़र्ज़ कर लिया। सो जी हमारे पास क्या आ गया, ओनली, ये जब ज़ीरो हुआ तो क्या आ गया, आयोटा बी, ये हमारे पास नंबर 1 आई। और जब हम जी बार लेंगे इम्प्लाइज दैट जी बार लेंगे, यानी इसका कंजुगेट लेंगे। तो कंजुगेट कैसे लेते हैं, आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करते हैं, तो माइनस का आयोटा बी आ गया। तो ये स्टूडेंट्स अगर हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो हमें यहाँ से क्या रिजल्ट निकल रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो आयोटा बी है मेरे पास, ये मेरे पास किसके इक्वल है, जी के। मैं यहाँ पे जी पुट करूँगा तो फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से हमारे पास क्या रिजल्ट निकला कि जी जो है वो किसके बराबर है, सॉरी जी बार जो है वो किसके इक्वल है, नेगेटिव ऑफ जी के। यानी मैंने यहाँ पे इसकी जगह पर स्टूडेंट्स क्या पुट किया है, ये जी, क्योंकि ये जी के इक्वल था तो जी बार आ गया नेगेटिव ऑफ जी। तो इम्प्लाइज दैट नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करें तो जी जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ जी बार। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया, यानी हमने इफ़ एंड ओनली इफ़ से पहले जो हमारे पास थी रकम वो हमने फ़र्ज़ की, यानी हमने फ़र्ज़ किया कि जी हमारे पास प्योर इमेजिनरी है, और जो बाद में दिया था जी इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ जी बार, ये हमने प्रूफ कर दिया। तो कन्वर्सली सपोज दैट, इसका कन्वर्स करेंगे और कन्वर्स में हम फ़र्ज़ करेंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ के बाद वाली रकम, यानी जी को हम किसके इक्वल रख लेंगे, नेगेटिव ऑफ जी बार। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दोबारा से शो करता हूँ यहाँ पे कि अब हम इस चीज़ को जो है वो फ़र्ज़ करेंगे और प्रूफ क्या करना है कि ये जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है ये क्या है, प्योर इमेजिनरी है। तो ये हमने जब फ़र्ज़ किया तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू पुट करें, जी हमारे पास मौजूद है ए प्लस आयोटा बी, नेगेटिव ऑफ ए प्लस आयोटा बी, और इसका बार आ जाएगा। तो ये बना ए प्लस आयोटा बी नेगेटिव ऑफ, हाँ जी कंजुगेट लें तो ए माइनस आयोटा भी आएगा, आयोटा वाला साइन चेंज किया। फर्दर ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है ये माइनस की है, इधर आके प्लस हो जाएगी, प्लस का क्या हो जाएगा, ए माइनस आयोटा बी, और इधर क्या रह जाएगा, ज़ीरो। आयोटा बी और माइनस का आयोटा बी कैंसिल हुए तो बना ए प्लस ए, 2a इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और अगर हम 2 के साथ डिवाइड करें तो a जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के। a ज़ीरो आ जाने का मतलब है कि रियल पार्ट जो है वो ज़ीरो आ गया। सो जी हमारे पास था a प्लस आयोटा बी, और जब इसमें a को ज़ीरो पुट किया तो खाली क्या रह गया, आयोटा बी, यानी कि जी इज़ प्योर इमेजिनरी। तो इस तरह से हमने साबित कर दिया कि अगर जो है जी जो है वो किसके इक्वल हो, नेगेटिव ऑफ जी बार के, तो फिर जी जो है वो लाजमी तौर पर क्या होगा, प्योर इमेजिनरी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमें कन्वर्स प्रोसेस बिल्कुल इसी तरह से, पहला पार्ट है थोड़ा सा उसको गौर करें तो ईज़िली वो चीज़ समझ आ जाएगी। फिर भी किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप लोग वो डिस्कस कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस होल चैप्टर। उसके लिए जो कल मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ बताई थी मॉडुलस की, कंजुगेट की, वो आप लोगों को अच्छी तरह से जहन में होनी चाहिए और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने
क्वेश्चन नंबर 13 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसकी स्टेटमेंट है प्रूव एनालिटिकली फॉर कम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2। तो एनालिटिकली हमने साबित करना है Z1 और Z2 दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनके लिए कि Z1 प्लस Z2 का होल मॉड लेस देन और इक्वल टू है Z1 प्लस Z2 मॉड के, Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड के, और ग्रेटर और इक्वल है Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड का होल मॉड। ये प्रूव करना है हमने ओवरऑल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार ये बताया जा रहा है आप लोगों को, और थोड़ा सा कुछ प्रॉपर्टीज़ अगर नहीं समझ में आएंगी तो वो मुश्किल भी लगेगा। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट में करूँगा बिल्कुल सेंटर वाला जो मेरे पास ये वाली टर्म है इसको यूज़ करते हुए। Z1 प्लस Z2 का मॉड हमारे पास सेंटर में है, तो इसका मैं अगर स्केयर लूँ तो ये बराबर होगा Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 बार। तो वजह साथ में बतानी है हमने, तो बिकॉज़ कल ये पढ़ा कि Z की मैग्नीट्यूड का स्केयर जो है ये बराबर होता है Z इंटू Z बार के। Z ज़रब Z बार यानी कि कोई भी कम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट को मल्टीप्लाई करें तो ये Z की मैग्नीट्यूड का स्केयर होता है। तो अब नेक्स्ट इस साइड पर यही चीज़ चलती जाएगी। अगर आप लोग साथ साथ इसको लिखना चाहें तो साथ साथ में इसको लिखते जाएं, हर स्टेप में ना भी लिखेंगे कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो Z1 प्लस Z2, तो ये स्टूडेंट्स हम Z1 बार अलहदा कर देंगे, Z2 बार अलहदा कर देंगे, और ये कंजुगेट की प्रॉपर्टीज़ हैं कि होल बार में हम सेपरेट कर लेते हैं, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता प्लस या माइनस के केस में। तो अब इनको मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट लें इनका, Z1 को इससे मल्टीप्लाई करें, Z1 इंटू Z1 बार, Z1 इंटू Z2 बार, Z2 इंटू Z1 बार प्लस Z2 इंटू Z2 बार। ये इनको मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करना तो किसी किस्म की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर अगेन मैं वही प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा कि जब कोई भी कम्प्लेक्स नंबर और उसका कंजुगेट मल्टीप्लाई हो रहे हो तो क्या होता है, उसकी मैग्नीट्यूड का स्केयर। तो स्टूडेंट ये Z1 है और ये उसका कंजुगेट है, तो यहाँ पर ये फिर किसके इक्वल आया, Z1 मॉड का होल स्केयर, और ये वाली रकम जो है ये किसके इक्वल आई, Z2 मॉड का होल स्केयर। वही पहले स्टेप वाली प्रॉपर्टी है जहाँ से मैंने स्टार्ट लिया है, ये प्रॉपर्टी साइड पे लिखी हुई है, इसको यूज़ करते हुए मैंने ये Z1 इंटू Z1 बार जो है उसकी वैल्यू पुट की, Z2 इंटू Z2 बार की वैल्यू पुट की। अब ये जो सेंटर में चीज़ है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के लिए मैंने इस तरह से किया है ब्रैकेट, तो ये बराबर होती है 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार के। ये आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी कि Z1 Z2 बार, और एक दफ़ा Z2 के ऊपर नहीं है, Z1 के ऊपर बार है, तो ये बराबर होती है 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार के बराबर होती है। तो मैंने इसकी जगह पर ये लगा दिया, जस्ट प्रॉपर्टी है, ये इक्वल होती हैं, याद रखें आप लोग। तो ये प्रॉपर्टी हमने पुट की। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप लोगों ने ध्यान से समझना होगा कि यहाँ पे लेस दैन और इक्वल की अलामत आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, उसकी रीज़न ये है कि ये जो चीज़ हमारे पास होती है ये लेस दैन और इक्वल टू होती है Z मॉड के, लिहाजा 2 तो वैसे ही रहेगा, तो यहाँ पर ये Z1 इंटू Z2 का होल मॉड जो है मैंने इसकी जगह पे लगा दिया, तो Z2 मॉड का होल स्केयर। तो प्रॉपर्टी देखें मैंने कौन सी यूज़ की है, बिकॉज रियल पार्ट ऑफ Z जो है वो लेस देन और इक्वल होता है मॉड ऑफ Z के। ये कल प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई हैं, रियल पार्ट ऑफ Z का जो रियल पार्ट है वो हमेशा Z के मॉड से क्या होता है, छोटा, या रियल पार्ट ऑफ Z की मैग्नीट्यूड कह लें, यानी मॉड ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z लेस देन और इक्वल टू होता है Z मॉड के। तो ये रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 या इसका जो मॉड है वो लेस होगा जब हम रियल पार्ट की जगह पर Z मॉड लगाएंगे, तो यहाँ पर ये इनइक्वालिटी की अलामत आ जाएगी। ये वाली जो अलामत यहाँ पर है वो अलामत यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि हमने इसकी जगह पर ये यूज़ कर दी है। ये स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी यूज़ की है।
शायद आप लोगों को ये चीज़ जो है वो कल लेक्चर में समझ ना आई हो, तो अभी गौर कर लें कि जी का मॉड बड़ा होता है और रियल पार्ट ऑफ जी जो है उसका मॉड उसके छोटा होता है या उसके बराबर होता है। तो मैंने यहाँ पर उसको जब इसकी जगह पर ये चीज़ लिखी है, मतलब इसका मॉड लिखा है मैंने, तो ये लेस देन और इक्वल का साइन आ गया। तो इस तरह से अब हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं Z1। अभी आप लोगों ने ये लेस देन और इक्वल नहीं लिखना स्टूडेंट्स, ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल है, मतलब ये चीज़ और यहाँ पर लेस देन इक्वल आएगा, ये दोनों इक्वल हैं। इनको हम अलग अलग कर देंगे, Z1 मॉड अलग कर देंगे, Z2 मॉड जो है Z2 बार का मॉड अलग कर देंगे, Z2 मॉड का होल स्क्वायर। या अगर आप लोग कहें कि नहीं हमने ये सिंबल लगानी है, तो उसके बाद फिर आप लोग यूँ कर सकते हैं कि Z1 प्लस Z2 मॉड का होल स्क्वायर, और अगर यहाँ पर भी वही सिंबल लगानी है तो फिर यहाँ पर दोबारा से हमें वही लिखना पड़ेगा। अगर नहीं लिखेंगे तो फिर हम नहीं लगाएंगे। तो इम्प्लाइज दैट Z1 प्लस Z2 मॉड का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल किसके आ गया। ये चीज़ स्टूडेंट्स अगर गौर करें तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अलजबरे का फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये बन रहा है Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड का होल स्क्वायर बन रहा है। ये सारी की सारी रकम फार्मूला बन रहा है। अब अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें यानी जज़र लें, तो ये भी स्क्वायर कैंसिल होगा। तो Z1 प्लस Z2 का होल मॉड लेस देन और इक्वल टू, ये स्क्वायर कैंसिल होगा, Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड के। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। इसको अच्छे से ज़हन में रखना है कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या आई है। यहाँ तक फिर से गौर करें, क्वेश्चन चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ तक रिपीट कर रहा हूँ कि Z1 प्लस Z2 का मॉड का होल स्क्वायर, ये Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 बार आएगा, क्योंकि कोई भी Z की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर Z इंटू Z बार होता है। ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ करके यहाँ पर अप्लाई की है। उसके बाद ये बार हम अलग-अलग कर सकते हैं, वो अलग किया है, मल्टीप्लाई किया। ये चीज़ Z1 की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन रहा है, ये Z2 की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन रहा है इसी प्रॉपर्टी के मुताबिक। और ये जो चीज़ है, जब एक दफ़ा Z1 वैसे ही हो और मल्टीप्लाई में Z2 का कंजुगेट हो, और एक दफ़ा Z2 वैसे हो Z1 कंजुगेट हो, तो फिर ये होता है 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार इसके इक्वल होता है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में जब हमने इसकी जगह पर Z1 Z2 बार की मैग्नीट्यूड लगाई है, तो वो लेस देन और इक्वल आ गया है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी यूज़ की है। रियल पार्ट ऑफ Z मॉड लेस देन और इक्वल होता है Z मॉड के। तो ये हमारे पास पूरे का पूरा जो है वो कम्प्लेक्स नंबर है। तो जब रियल पार्ट ख़त्म करके ये लिखेंगे तो ये लेस देन और इक्वल टू आ जाएगा। तो अब हमने इसका मॉडल अलग किया, इसका मॉडल अलग किया नेक्स्ट स्टेप में, और ये a जमा b का होल स्क्वायर फार्मूला बना, स्क्वायर रूट लिया तो ये ऊपर से कैंसिल हो गया स्क्वायर जजर के साथ। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। मज़ीद देखें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1 हम निकाल चुके हैं, और इक्वेशन नंबर 1 जो है उसके बाद हमने क्या करना होगा, नाउ आधा पार्ट जो है वो हम प्रूफ कर चुके हैं क्वेश्चन का। बाकी के लिए Z1 मॉड लेंगे और ये इक्वल होगा, इसमें हम प्लस कर सकते हैं Z2 और माइनस भी कर सकते हैं। Z2 को इस तरह से किया जा सकता है, ये हमारी अपनी मर्ज़ी है, हम कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाने वही Z1 ही है। इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, Z1 प्लस Z2 को इकट्ठा लिख देते हैं, प्लस माइनस का Z2 जो है वो मैं अलग से लिख देता हूँ। तो इस तरह से इसको लिखा जा सकता है, किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो स्टूडेंट Z1 मॉड जो है ये लेस देन और इक्वल हो जाएगा जब मैं इन दोनों को सेपरेट करूँगा, और ये हम कल प्रॉपर्टी में डिस्कस कर चुके हैं। प्लस बिकॉज साइड पर मैं लिख रहा हूँ, हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स का होल मॉड हो और हम उनको सेपरेट करना चाहें, तो Z1 का अलहदा और Z2 का अलहदा से मॉड करना चाहें तो लेस देन और इक्वल की अलामत आ जाती है। या हमने इक्वेशन नंबर 1 जो बनाई है उसमें हमने यही प्रूफ किया है। तो जब मैंने इसका अलहदा किया मॉड, इसका मॉड अलहदा किया, तो यहाँ पर इन इक्वलिटी की अलामत आ गई है। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी यूज़ की जाएगी, Z1 प्लस Z2 मॉड प्लस इसको हम
प्लस का कर देंगे बिकॉज z का मॉड और नेगेटिव z का मॉड की फर्स्ट प्रॉपर्टी ही मैंने ये बताई थी कल प्रीवियस लेक्चर में, तो ये आप लोगों ने ज़हन में रखनी है। अब ये प्लस वाला इधर आके माइनस होगा, इम्प्लाइज दैट z1 मॉड माइनस z2 मॉड लेस देन और इक्वल टू z1 प्लस z2 होल मॉड। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। एंड जिस तरह से पहले मैंने z1 से स्टार्ट लिया, बिल्कुल उसी तरह से अभी मैं z2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। z2 मॉड लेंगे और इसमें हम z1 को ऐड करेंगे और z1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। बिल्कुल ऊपर वाला स्टेप z2 प्लस z1 को हम इकट्ठा लिखेंगे ब्रैकेट में और प्लस का माइनस z1 हम अलग करेंगे होल मॉड, और जब हम इनको सेपरेट करेंगे तो लेस देन और इक्वल की अलामत आ जाएगी। दोनों का मॉड अगर अलग अलग लेंगे तो z2 प्लस z1 का होल मॉड प्लस नेगेटिव ऑफ z1 का मॉड। प्रॉपर्टी जो कि पहले मेंशन की जा चुकी है, दोबारा से उसकी ज़रूरत नहीं है। जब हम मॉड अलग अलग करते हैं सम की सूरत में तो लेस देन और इक्वल की अलामत लगाते हैं। तो यहाँ पर z2 मॉड, इसको z1 प्लस z2 लिख सकते हैं, नो इशू, दोनों पॉजिटिव हैं। और ये प्लस की हो गई बिल्कुल सेम एज़ जिस तरह से पहले हमने रीज़न बताई है, वही रीज़न के साथ ये इधर आके माइनस होगी। तो z2 मॉड माइनस का z1 मॉड लेस देन और इक्वल टू z1 प्लस z2 का होल मॉड। तो स्टूडेंट्स इसको प्लस करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे बाय -1, -1 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। और जब नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है, लेस देन ग्रेटर देन में तब्दील होगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा z1 प्लस z2 का होल मॉड। ये हमारे पास स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। अगर हम इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को कंबाइन करें, कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, दोनों इक्वेशंस को कंबाइन अगर करें तो बड़े ध्यान से चेक करना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में जो कॉमन चीज़ है वो क्या है, z1 मॉड माइनस का z2 मॉड, ये दोनों में कॉमन है, इधर भी लेफ्ट में इधर भी लेफ्ट में। यहाँ पर ये आ रहा है कि ये लेस और इक्वल है z1 प्लस z2 होल मॉड से, और यहाँ पर ये आ रहा है कि ये ग्रेटर है, यानी ये ग्रेटर है, बड़ा है किससे, नेगेटिव ऑफ z1 प्लस z2 मॉड से। तो ये दोनों को कंबाइन करने पर स्टूडेंट्स मेरे पास ये रिज़ल्ट आया है। तो यहाँ पर अगर मैं यूज़ करता हूँ एक और जो है वो प्रॉपर्टी मॉडुलस की, मॉड की प्रॉपर्टी, तो वो अप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस प्रॉपर्टी के मुताबिक जब कोई भी नंबर लेस हो किसी नंबर से और उसी के नेगेटिव से ग्रेटर हो तो उसका मॉड implies that z1 मॉड माइनस z2 मॉड यानी दरमियान वाली रकम का होल मॉड लेस देन और इक्वल होगा z1 प्लस z2 मॉड से। इसको हम नंबर 4 का नाम देंगे। ये मैंने पहले इक्वेशन नंबर 2 और 3 को कंबाइन किया, उसके बाद वहाँ से ये रिजल्ट निकला। बिकॉज आप लोगों को यहाँ से समझ आएगी, बिकॉज इफ़ x इज़ लेस देन और इक्वल टू a ग्रेटर देन और इक्वल टू नेगेटिव a, देन मॉड ऑफ x इज़ लेस देन और इक्वल टू a। ये मॉड की डेफिनेशन भी इसको हम कहते हैं। तो स्टूडेंट यही था। यहाँ पर इस चीज़ को मैं अगर x कंसीडर करूँ तो ये छोटा है किससे, इसको a कंसीडर करूँ तो ये नेगेटिव a इधर बन रहे हैं, तो इसका मॉड लेस और इक्वल है इस प्लस वाली वैल्यू के साथ। ये मैंने जो है डेफिनेशन अप्लाई की है यहाँ पर। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। नाउ बाय
इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 4। तो स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4 से हमारे पास कुछ रिजल्ट निकल रहा है जो कि हम यहाँ पर वहाँ से हमारा प्रूफ होगा। तो इक्वेशन नंबर 1 ये हमने प्रूफ की थी और इक्वेशन नंबर 4 हमने अभी अभी ये प्रूफ की है। अब दोनों को कंबाइन करके लिखना है हमने। गौर करें तो z1 प्लस z2 होल मॉड ये दोनों में कॉमन है, दोनों में है, तो लिहाजा इसको सेंटर में लिखेंगे। कंबाइन करने का तरीका यही होता है, जो चीज़ दोनों में होगी उसको सेंटर में लिखेंगे। अब पहली इक्वेशन में ये आ रहा है कि ये लेस और इक्वल है किससे, मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 से, जबकि सेकंड में यानी फोर्थ इक्वेशन में हमें ये नज़र आ रहा है कि ये ग्रेटर है, तो ये ग्रेटर है और इक्वल है किससे, z1 मॉड माइनस z2 मॉड इसके होल मॉड से। तो इस तरीके से ये हमने प्रूफ किया स्टूडेंट्स। यही उसने हमें डिमांड की थी कि ये चीज़ एनालिटिकली प्रूफ करें, यानी प्रॉपर्टीज़ की मदद से। इसी को हम ग्राफिकली भी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन उसने हमें एनालिटिकली प्रूफ करने के बारे में कहा है, ग्राफिकली नहीं कहा। तो आई होप आप लोगों को ये ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर तक वेट करें। अल्लाह हाफिज़।